जय हिंद डियर स्टूडेंट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल क्या है? द गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटे ध्यान से देखना, जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें एक कार्बन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, यानी कि ये हो गया मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल का ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? एक डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मैं यहां लिख देता हूं डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और डायटोमिक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5 होता है। एंड नाइट्रोजन, अब यहां पर नाइट्रोजन क्या है? एक एटम है, 2 हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। कैसा मॉलिक्यूल है ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। और डायटोमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। द सेम टेम्परेचर, ये टी कार्बन मोनोऑक्साइड का भी टी है और नाइट्रोजन का भी कितना है? टी है। दोनों का टेम्परेचर क्या है? कहने का मतलब सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, या कह सकते हैं कांस्टेंट है, नॉट चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी E1 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? E1 है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी नाइट्रोजन गैस का कितना दिया गया है? E2 है। तो कह रहा है दोनों में क्या रिलेशन होगा, चलो देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का अगर हम यहां पर लिख दें, फार्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा? कितना होता है बताओ? ये होता है E इज इक्वल टू F/2 kBT। यही होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही होता है। तो अगर मैं इस E1 को यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए लिखूं तो 5/2 kBT। आप देख रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से बदल सकता है काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से बदल सकते हैं। दो ही चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर इसके लिए लिखें E2 इक्वल टू, तो ये इसका F/2 kBT होता है। और F की वैल्यू 5 है, बाई 2 हो गया, kBT हो गया। अब आप देखें कि E1 की वैल्यू को ध्यान से देखो बेटा, और E2 की वैल्यू को आप ध्यान से देखें, 5/2 kBT। अब आप देखें कि दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है। इट मीन्स दैट E1 इज इक्वल टू E2 इक्वल टू 5/2 kBT। और आप अब समझ गए होंगे कौन सा रिलेशन इसमें से सही है मेरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, E1 इक्वल टू E2, और इस क्वेश्चन का यही सही आंसर है।